Hello my dear students. Today we will discuss the reproductive system of Fasciola hepatica. Myself Dr. Radha Rathi. Fasciola hepatica is hermaphrodite because both the sexes are present inside the same organism. That's why it is hermaphrodite. But it prefer cross fertilization. Why? Because of the complex system and well developed organs. It prefer cross fertilization. In this we will discuss the male reproductive system. In male reproductive system it consists of many organ like vas deferens, seminal vesicle, ejaculatory duct, serous or penis, prostate glands and genital atrium. First of all, we will discuss the testes. These are 2 in number. Testes बेटे 2 होती हैं और ये रेमिफाइड होती हैं. रेमिफाइड, ट्यूबुलर एंड प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर. इनका अरेंजमेंट क्या होता है बेटे? टेंडम अरेंजमेंट होता है इनका. These are placed one behind the other. In the posterior मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये एक दूसरे के आगे पीछे रखी होती हैं. कहाँ पे? पोस्टीरियर मिडल ऑफ द बॉडी में. इन फैक्ट दे ऑक्यूपाई मेजर स्पेस फ्रॉम बिहाइंड द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द fasciola. द सेल लाइनिंग द wall of the testis gives rise to spermatozoa. स्पर्मेटोजोआ जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं बेटे? द सेल लाइनिंग वॉल ऑफ द टेस्टिस. ठीक है बेटे, समझ में आ गई इतनी बात? देन सेकेंड पार्ट है टेस्टिस के बाद वास डिफरेंसिया. इनैरो एंड सिलेंडर वास डिफरेंस और रन sperm duct arises from the each testis and run forward. ठीक है, ये होगी वास डिफरेंस. देन उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल में क्या होता है बेटे? 2 वास डिफरेंसिया यूनाइट करती हैं बच्चे, यूनाइट करती हैं टुगेदर नियर द एसिटाबुलम. पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया था वेंट्रल चक्कर होती है, एसिटाबुलम नियर द नेक. ठीक है, एंड बिकम डायलेटेड टू फॉर्म ए मस्कुलर इलोंगेटेड ब्रॉड बैग लाइक सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल फॉर्म करती है. देन इसका फंक्शन क्या बेटे? इट सर्व द पर्पस ऑफ स्टोरिंग स्पर्म. स्पर्म को क्या करती है बेटे? ये स्टोर करके रखती है. इसका मतलब क्या हुआ है? इसका फंक्शन क्या है? स्पर्म को स्टोर करने का इसका फंक्शन है बेटे. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका इजैकुलेटरी डक्ट. ये क्या करती है? द सेमिनल वेसिकल कॉन्टिन्यूस एंटीरियरली. जो सेमिनल वेसिकल है ये एंटीरियरली कॉन्टिन्यू करता है इनटू ए वेरी नैरो एंड कॉइल्ड डक्ट दैट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट. क्या बोलते हैं उसको? इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है बेटे, तो ये होती है इजैकुलेटरी डक्ट. क्या कहाँ से अराइज होती है? द सेमिनल वेसिकल से कॉन्टिन्यू एंटीरियरली, और जिससे कि ए वेरी नैरो एंड कॉइल्ड डक्ट अराइज होती है जो कि इजैकुलेटरी डक्ट उसको हम बोलते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद आता है बेटे साइरस और यू कैन से पेनिस. It is a muscular and elongated structure into which ejaculatory duct जो है ओपन करती है बेटे. ejaculatory duct opens. The serous open by male genital aperture in a common genital atrium. And the serous of Fasciola hepatica is covered with small spines. ये covered होता है बेटा किससे? small spines से. ओके, देन इसका नेक्स्ट पार्ट आता है बेटे
prostate glands. The ejaculatory duct is surrounded by numerous unicellular prostate glands. Numerous unicellular बेटे. And these glands open into the ejaculatory duct and their secretion is alkaline. कैसा होता है? Alkaline. ये बेटे इसका pH जो है more than 7 होता है. Help in free movement of the sperm during copulation. कोपुलेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये बेटे हेल्प करता है इसके. ठीक है. देन इसका नेक्स्ट आता है जेनाइटल एट्रियम. जेनाइटल एट्रियम. द जेनाइटल एट्रियम इज ए कॉमन चैम्बर फॉर द मेल एंड फीमेल जेनाइटल अपर्चर्स. ये कॉमन चैम्बर होता है बेटे जहाँ पे मेल और फीमेल जेनाइटल अपर्चर्स मिलती हैं. It opens externally by a gonopore lying ventrally in front of the acetabulum. acetabulum के पास in front of the acetabulum. ठीक है. acetabulum के सामने ये लाई करता है बेटे. The serous can be everted through the gonopore during copulation. During copulation क्या होता है बेटे? During copulation, the serous or penis, seminal vesicle and prostate gland are surrounded in a common serous sheath or serous sac. क्या बोलते हैं उसको? Common serous sac बोलते हैं बेटे जहाँ पे ये ड्यूरिंग कॉपुलेशन सारी चीज़ें मिलती हैं. ठीक है बेटे. तो ये जो है आपके सामने ये डायग्राम है. हमने बताया आपको ये जो एसिटाबुलम होता है. ठीक है. इसमें ये है इधर मेल जेनाइटल अपर्चर. ठीक है. मेल जेनाइटल अपर्चर. और ये इसका इधर एरो से दिख रहा है ये है साइरस. इसमें यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट है बेटे. इजैकुलेटरी डक्ट. और ये जो ऊपर दिखा रखी है थोड़े ऑरेंज से कलर में ये है बेटे साइरस सीथ जहाँ पे ये सारी चीज़ें आके मिलती हैं. ठीक है. तो ये आपके सामने है सेमिनल वेसिकल. एसिटाबुलम जो है ये बताया था ना इन फ्रंट ऑफ एसिटाबुलम होता है. तो ये एसिटाबुलम है जिसके सामने ये है. ठीक है. ये आपको समझ में आ गया होगा इतना. जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक करवाएंगे तो आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे. ये इधर आपके सामने एंटीरियर टेस्टिस, ये इधर पोस्टीरियर टेस्टिस, ये वास डिफरेंस, ये रही वास डिफरेंस आपके सामने. ठीक है. तो ये जो पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है. तो इससे आप समझ सकते हैं. फाइनली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फेसियोला हेपेटिका का आपको इसका डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है. इसमें सारे पार्ट्स आपको सिर्फ मेल के दिखाने हैं. इसमें फीमेल के नहीं दिखाने. आपको अलग से बनाना है ये डायग्राम सिर्फ मेल पार्ट के साथ. ठीक है. जिसमें कि आपको एंटीरियर टेस्टिस पोस्टीरियर टेस्टिस ये नज़र आएंगी. ये एक दूसरे के आमने सामने हैं जैसे हमने बात करी थी एंटीरियर टेस्टिस और पोस्टीरियर साइड के पोस्टीरियर टेस्टिस. और इनकी वास्ट डिफरेंस है. एसिटाबुलम इधर दिखाना है, सेमिनल वेसिकल दिखानी है, साइरस सीथ दिखानी है, इजैकुलेटरी डक्ट दिखानी है, साइरस दिखाना है. ठीक है. और मेन जेनाइटल अपर्चर ये पार्ट्स आपको ड्रॉ करने हैं. ठीक है. तो इस तरह से ये अलग से एक डायग्राम बन जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका का. ठीक है. तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका. सो ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर.